नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में हम लोग पटवारी भर्ती सीरीज़ चला रहे हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 36 क्लास नंबर 36 आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। और आज उसके लिए टॉपिक डिसाइड किया गया है केमिकल फार्मूले या रासायनिक सूत्र जिसको कहा जाता है, जो कि एग्जामों में भर भर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए दोस्तों सीधा बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। बस आपको एक यहाँ पर हम चेतावनी देना चाहेंगे कि डेली की तरह आप लोगों को अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सीधा बढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक की तरफ। यहाँ पर लिस्ट रहेगी और हम आपको बताएंगे कि कैसे फार्मूले लिखे जाते हैं। बिल्कुल अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है कि कैसे हमारे पास अम्लीय फार्मूले जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ दैनिक उपयोग के लिए है, कुछ गैसेज है, वैसे हर चीज़ कैटेगराइज की गई है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप सभी को अंदाज़ा होता जाएगा कि वीडियो को कैसे कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले दैनिक उपयोग के रसायन, जो दैनिक उपयोग जो डेली यूज़ में होते हैं, केमिकल्स जिनका हम यूज़ करते हैं लेकिन हम उनके रासायनिक नामों के बारे में नहीं जानते, उनकी बातचीत करेंगे और सबसे ज़्यादा एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेबल सॉल्ट जिसको कहा जाता है साधारण नमक, उसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, फार्मूला होता है NaCl। याद रखेंगे, एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। फिर आता है हमारे पास बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। खाने का सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला रहता है NaHCO3। फिर आता है धोने का सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ध्यान रखेंगे। फिर वो आ जाता है कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर आता है कास्टिक पोटाश। कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाएगा? कास्टिक पोटाश बोला जाएगा। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाएगा, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे आता है बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, तो उसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस कहेंगे। और बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, उसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में, ये यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, तो उसमें होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, ये विभिन्न फार्मूले थे 6 और 7 जो दैनिक जीवन में आप लोग उपयोग तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है कि इस जैसे टेबल साल्ट है, नमक आप डेली यूज़ करते हैं, अभी भी खाना खाया होगा आपने, लेकिन आपको उसका रासायनिक फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगी हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से। और अगर आपको कहीं भी यह महसूस होता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद थी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों आएगा दूसरे नंबर पे, हमने बनाया है अम्ल, एसिड जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो कौन से अम्ल है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेली यूज़ भी हम करते हैं? सबसे पहले आता है नमक का अम्ल, इसको कहेंगे साधारण भाषा में, लेकिन इसको केमिकल नाम क्या होता है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोला जाता है, ठीक है। शोरे का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 जिसको कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहा जाता है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 कहा जाता है। सिरका, ये एग्जामों में दोस्तों हजारों बार सवाल पूछा हुआ है। सिरके को एक तो सबसे पहले आपको इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगर भाई केमिकल नेम पता लग गया तो भाई केमिकल फार्मूला पता कर लो, CH3COOH, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है अम्लराज, एक्वारेजिया कहा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, HNO3 + HCl। और इसकी रेशियो एग्जाम में पूछी गई है कि एक्वारेजिया कैसे बनता है, जिसमें एक हिस्सा क्या होगा? HNO3 होगा, ठीक है, और 3 हिस्से क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आया हमारे पास लवण या साल्ट जिसको कहा जाता है शोरा, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ये फार्मूला रहेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, इसको थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं बट याद तो करने पड़ेंगे आपको। मैंने पहले कहा है कि भाई वीडियो से आप बोर होते हैं, आप वीडियो को 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, लेकिन देखो ज़रूर, ठीक है। 10 मिनट आप रील में लगा देते हैं तो हमारी 10 मिनट की वीडियो आप 2x पे देखोगे, 5 मिनट लगेंगे और आपको एग्जाम में आधा मार्क्स मिल जाएगा। नौसादर जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर आता है सुहागा जिसको बोरेक्स कहा जाता है, इसका फार्मूला रहेगा ये Na2B4O7.NH2O, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कई बार यूज़ करते हैं आप लोग, उसको इस फार्मूले से लिखा जाता है CaOCl2, ठीक है। ऐसे आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे भाई।
फिर हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम यौगिक। कैल्शियम के कौन से कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो यूज़ किए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक देखें चाक, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चाक का फार्मूला कोई पूछ ले भाई, स्कूलों में पढ़ते थे, चाक यूज होती थी, CaCO3। फिर आता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर आता है संगमरमर, उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहा जाता है। चूना और संगमरमर का फार्मूला सेम होगा। फिर आता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4.2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके घरों में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है, POP आप सभी लोग छतों पे करवाते हैं, उसका फार्मूला क्या रहता है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब उसमें पानी पड़ जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो वो बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रेट लगेगा, जिप्सम आएगा, हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामों में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है दोस्तों महत्वपूर्ण गैसें जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब गैसों में क्या है, अमोनिया है, NH3 है, मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है, CH4 इसका फार्मूला होता है, मार्च गैस कहा जाता है। मीथेन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्च गैस कहा जाता है, याद रखेंगे। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। आपने आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी वीडियोस देखी होंगी, जब जिसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति खड़े होते हैं वीडियो में और वो किसी गुब्बारे में क्या करते हैं, कुछ गैस ही सूंघते हैं और उसके बाद बहुत अलग तरीके की हंसी उनके मुंह से निकलती है। वो दोस्तों ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप सभी को पता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जल गैस, वाटर गैस किसको कहा जाता है, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। जल गैस के लिए क्या होगा, वाटर गैस के लिए CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस के लिए CO+N2। ठीक है, अब आया हमारे पास जल से संबंधित। सबसे पहले वाटर का फार्मूला आप सभी को पता है, H2O होता है, लेकिन भारी जल का फार्मूला पूछा जाता है भाई, D2O। ठीक है, D2O। और भाई हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ड्यूटेरियम, D को। ये ध्यान रखेंगे, भारी हाइड्रोजन का फार्मूला भी D होता है, ड्यूटेरियम। ठीक है, अब आया हमारे पास कार्बनिक यौगिक। ठीक है, एथिल अल्कोहल जिसको कहा जाता है C2H5, जो कि साधारणतः आम लोग क्या करते हैं, जिसका शराब का प्रयोग करते हैं, मदिरा का प्रयोग करते हैं, वो दोस्तों यही है कहीं ना कहीं, बट लिमिटेड क्वांटिटी में तैयार की जाती है फैक्ट्रियों में। ठीक है, C2H5OH, एथाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। फिर आता है ग्लूकोज, C6H12O6, अंगूर का रस इसको कहा जाता है। स्टार्च का फार्मूला क्या है, C6H10O5N। ठीक है, फिर चीनी का C12H22O11, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको सुक्रोज कहा जाता है। यूरिया दोस्तों जो आप घरों में खाद डालते हैं, NH2CONH2। फिर आता है बेंजीन, C6H6। ठीक है, यहाँ से आपको एक तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यूरिया और ये स्टार्च को नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी 5 तो भाई याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास मेटल कंपाउंड। नीला थोथा दोस्तों, कई बार आप घरों में यूज़ करते होंगे वर्ड, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है, CuSO4.5H2। हरा कसीस, फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2। लिथार्ज, लेड ऑक्साइड को कहा जाता है, PbO इसका फार्मूला होता है। गैलेना, लेड सल्फाइड कहा जाता है, PbS इसका फार्मूला होता है। लाल सिंदूर, Pb3O4 कहा जाता है, लेड ऑक्साइड। ठीक है, सफ़ेद लेड, 2PbCO3.PbOH2। ये याद नहीं भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 5 आपको याद होने चाहिए, नीला थोथा, हरा कसीस, लिथार्ज, गैलेना और लाल सिंदूर। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्या रहे, सिलिका जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 फार्मूला होता है। बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, हाइड्रेट एल्यूमिना, Al2O3.2H2। फिर आता है मैग्नीशिया, ये आगे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, फिर आता है जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड इसको कहा जाता है, ZnS। यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला हमसे रह गया है, जब आपको PDF मिलेगी वहाँ पर वो उसको टाइप करके दे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक आता है आपके पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, आपने सुना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला क्या होता है, MgOH2। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण फार्मूले थे। उम्मीद कर रहा हूँ हिमरोजगार मित्र चैनल के माध्यम से 10 मिनट की इस वीडियो में आपको सारे फार्मूले याद हो चुके होंगे। जल्दी से अगर हम एक नज़र दौड़ाएं, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, CaOH, बुझा हुआ चूना, CaO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिरका, एसिटिक एसिड जिसको बोला जाता है, अक्वारेजिया, अम्लराज HNO3 प्लस HCl। रेशो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। फिर आता है शोरा, KNO3, नौसादर, NH4Cl, सुहागा, Na2B4O7.NH2O, ब्लीचिंग पाउडर, CaOHCl2। फिर आता है चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखेंगे। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका फर्क है? वाटर का। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट आएगा तो क्या आएगा? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आएगा तो क्या आएगा? POP। गैसें होती है मार्स गैस, CH4, अमोनिया, NH3, लाफिंग गैस, NO2, काफ़ी बार पूछा गया है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वो होता है NO2, ठीक है। ये क्या है? N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 लग गया तो क्या बन गया? जल गैस बन गया। CO प्लस N2 लग गया तो क्या बन गया? प्रोड्यूसर गैस बन गया। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूले तो आसान है, ठीक है। यूरिया बेंजीन का फार्मूला, ठीक है। एथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है। फिर ग्लूकोज का C6H12O6 है। ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे। नीला ठोथा एग्जाम में आएगा भाई, कॉपर सल्फेट लिख के आएंगे .5H2O, ठीक है। हरा कसीस, फेरस सल्फेट .7H2O, लिथार्ज, लेड ऑक्साइड, गैलेना, लेड सल्फाइड, लाल सिंदूर, PB3O4। ऐसे ही सिलिका आएगा आपके पास, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड के लिए Al2O3, एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, मिल्क और मैग्नीशिया, MgOH2। दोस्तों ये महत्वपूर्ण फार्मूले थे जो कहीं ना कहीं विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, पटवारी भर्ती एग्जाम के लिए, HPRC के द्वारा करवाए जाने विभिन्न एग्जामों के लिए, HPPSC के द्वारा करवाए जाने एग्जामों के लिए, और SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, जिसमें स्टैटिक GK पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो को देखते समय किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लगा हो कि यह वीडियो आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, और अब हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम डेली हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण एग्जामों की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, जिसमें आपको डेली लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। इस लेक्चर की PDF भी इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों अगर आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया है तो भैया यहाँ पर बेल आइकन बना है, इसको भी दबा दें, ताकि आपको समय पर हमारे विभिन्न आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।